मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझे आसान तरीके से नमाज के ज़रिए। सबक नंबर 9A यानी कुरान पार्ट में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। तो ये आज कहाँ पहुँचे हैं जी? आपने कितना सबक पढ़ा है जी? हाथ खड़ा करें। सारा पढ़े आपने बेटा? आपने? चलें ठीक है। पिछले असबाग से आऊज़ो एक से ज़्यादा, ये मैं बार बार आपको कहता हूँ इसीलिए कि ये क्विज़ में ये मसला बनता है कई बंदों के साथ। तो आऊज़ो हम पनाह में चले यहाँ जी, हम पनाह में आते हैं, मैं पनाह में आता हूँ, वो पनाह में आता है, या मैं पनाह में आऊँगा? भी आओ, हाँ जी, आता हूँ और आऊँगा। ये रहीम है जी। रहीम का मतलब अच्छे अखलाक वाला है, कभी कभी रहम करने वाला, खूबसूरत, मुसलसल रहम करने वाला, मुसलसल रहम करने वाला। सलामुन अलैकुम, इसके पहले तो हमने टुकड़े करने हैं। कितने बनेंगे जी? सिर्फ टुकड़े बताएं। 3 हो गई। सलामुन का मतलब कोई बताना चाहे? सलामती। अला का मतलब? अला का मतलब पर। कौम का मतलब? आप सब पर सलामती हो, आप सब पर। आज के सबक इसमें दरूद पाक है जी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ है, यानी दरूद पाक दुआ होती है। ग्रामर में फ़ेल माज़ी है। ये बड़ी दिलचस्प चीज़ें हैं। फ़ाला जाला फ़ातहा आप पंजाए करेंगे इंशाअल्लाह। नुकात तालीम या शौक़ भी हैं जिसमें इसमें 9 नए अल्फाज हैं जो कुरान में 390 बार आए हैं। आज हम इस सबक में 9 अल्फाज सीख कर 102 अल्फाज टोटल हमारे हो जाएंगे, जो 27,926 बार आए हैं, यानी 30,000 के बिल्कुल करीब पहुँचने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये बार बार आपको याद आनी, और अब इससे भी ज़्यादा चूँकि आपने तैयारी शुरू करनी है, कर ली होगी उम्मीद है कि 2 तलावत के, यानी एक जो है आपने मुसहफ़ शरीफ से देख कर और समझ कर पढ़ने की कोशिश करनी है। एक ज़बानी जो सूरतें आपको याद हैं उनको भी समझ कर पढ़ना है जी। और 2 पढ़ने की, यानी एक बुकलेट जो आपके पास किताब है, और एक मैंने भी ये अपनी पॉकेट में रख लिया, तो आप भी इसको रखें क्योंकि ये आपको मिड टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। MP3 से सुनना, ये जो आपके पास रिकॉर्डिंग आती है जी, ये सुनने वाला काम है, सुनाने वाला कोई एक साथ ही साथ बना लें जी। नमाज में मुख्तलिफ़ सूरतों की तिलावत करना, हम चंद एक सूरतें करते हैं, थोड़ी ज़्यादा याद करने की कोशिश करें। और सबसे अहम बात कि आप मुंतखब में, अल्लाह ताला ने आपको कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है। सर, इंतखाब को नज़रअंदाज मत कीजिए। देखिए कितने बंदे आए थे पहले दिन और आज हम कितने रह गए हैं। रब्बे ज़िदनी इल्मा, ये दुआ करते रहिए जी। ऐ अल्लाह, कुरान की क्लास में, कुरान को सीखने में हमारी मदद कीजिए। ठीक है जी। रब्बे ज़िदनी में तो ये है ना कि मेरी इल्म में इजाफ़ा फरमा, तो इसलिए आप ये कोशिश करें कि सब के लिए दुआ करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ क्या है? दरूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में दुआ करने का नाम है। यानी आप देखिए 1500 साल बाद, हज़ारों मील दूर मुसलमान हैं, तो अल्लाह के फ़ज़ल से वो के बाद आपकी कुर्बानियों के नतीजे में है। ठीक है जी। कैसे जी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिन भर की थकन के बावजूद शायद किसी ऐसे कबीले को दावत दी हो कि जिसकी दावत से आज हम तक पहुँची है और हम आज मुसलमान हैं। तो इस तरह सोचते हुए आपको ये महसूस करना चाहिए कि अल्लाह आपकी हर कुर्बानी का मुझ पर एहसान है। अब हम इनके बदले में क्या कर सकते हैं? यानी उनको दावत दे सकते हैं, खाने पर बुला सकते हैं, तोहफ़ा बेच सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ क्या कर सकते हैं? दुआ कर सकते हैं। तो ये दुआ हमने शुरू करनी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अजर मिलने वाला ही है, चाहे दुआ करें चाहे ना करें। हमारे लिए दुआ करना दरअसल हमारे लिए आज़ाद है। दुआ करने पर उल्टा हमें इसका सवाब भी मिलता है। जो कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1 मरतबा दरूद भेजेगा, अल्लाह ताला उस पर 10 मरतबा रहमत भेजेगा। हम एक दफ़ा पढ़ते हैं, अल्लाह ताला कितनी बार भेजते हैं? 10 बार। और ये हदीस पाक है जी, बड़ी मशहूर हदीस पाक है। तो अब हम शुरू करते हैं दरूद पाक को। अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह,
अच्छा, इसको टुकड़े नहीं करने आपने, वो हम नहीं समझना, एक इकट्ठा लफ्ज़ है। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, सल्ली, रहमत भेज, अला पर, मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाह का मतलब, अला का मतलब पर, आल का मतलब देखते हैं, ये आल ही यहाँ पर बोलेंगे लेकिन नीचे मतलब समझ लेते हैं। मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। ए अल्लाह रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आल पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब अल्लाहुम्मा का क्या मतलब है जी? ए अल्लाह। कई हमारी दुआएं जो हैं वो अल्लाहुम्मा और रब्बाना से शुरू होती हैं, ठीक है जी। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, सल्ली, तू रहमत भेज, ठीक है, क्योंकि ये फेल अमर है, आगे जाकर पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। आज फाल शुरू करने वाले हैं। सल्ली, तू रहमत भेज, सल्ली ली, सल्ली तो वो है ना रहमत भेज। ली का मतलब क्या होता है जी? ली का मतलब लिए, कहाँ से सीखा है हमने? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह, तमाम तारीफ़ें किसके लिए? अल्लाह के लिए। अच्छा, ये फसल्लि लिरब्बिका वनहर, फा का मतलब बस, सल्ली हमने पढ़ लिया तो ये कर लेते हैं सारे ही। सल्ली का मतलब रहमत भेज, यहाँ पर रहमत भेज नहीं होगा, जब ये होगा ना फसल्लि लिरब्बिका, तो ये रब की तरफ होगा तो क्या होगा? बस अपने रब के लिए। ली के मतलब क्या होते हैं? लिए। रब का मतलब रब, रब्बे का तुम्हारा रब या अपना रब यहाँ पर हो जाएगा। बस अपने रब के लिए क्या करो? फसल्ली, नमाज पढ़ो, वहाँ, और अनहर का मतलब क्या होता है? कुर्बानी दे, ठीक है। तो ये जब आएगा फसल्ले ली रब्बी का जब आएगा ना, तो फिर क्या होगा? नमाज का जिक्र है। और जब आएगा सल्ली अला, तो फिर क्या होगा? फिर रहमत भेज। देखते हैं आगे, सल्ली अला मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद यानी रहमत भेज। तो ये क्या फ़र्क बना जी? फसल्ली लिरब्बी का, जब ये आएगा फसल्ले ली, तो फिर क्या होगा? नमाज का जिक्र है। और जब आएगा सल्ले अला, तो फिर क्या होगा? दरूद शरीफ का जिक्र है यानी रहमत भेज, ठीक है। अला का मतलब पर, अस्सलामु अलैकुम से हमने सीखा है मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वा का मतलब और, अला का मतलब चेक कर लिया हमने। आल का मतलब आल, आगे जाकर देखते हैं इसकी तफसील। आल में क्या है जी? ख़ानदान वाले और इत्तबा करने वाले, ठीक है। आले मूसा, आले हारून, ये कुरान पाक में आए हुए हैं। लेकिन आल जो होता है ना, ये सिर्फ ख़ानदान वाले होते हैं। आल में क्या कौन से होते हैं? ख़ानदान भी शामिल है और क्या? इत्तबा करने वाले। लेकिन आल क्या? आल बैत जो होते हैं वो सिर्फ घर वाले होते हैं। तो ये तसव्वुर एहसास के साथ असबाक देखते हैं क्या हमें हासिल होते हैं जी। सल्ली अला का मैनी, ए अल्लाह, इन पर रहमतों की बारिश फरमा, इन पर मेहरबान हो जा, इनका नाम बुलंद कर, इनके दर्जात को बुलंद कर। ये आपने ये ज़हन में रखना है कि जो जब कहेंगे ना सल्ली अला, तो इसमें क्या है? रहमतों की बारिश, मेहरबानियाँ, नाम का बुलंद करना और उनके दर्जात को बुलंद करना। और आल के दो मानी हमने देख लिए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद व अज़वाज मुताहरात, इत्तबा करने वाले। अगर हम दूसरा मान लें तो हम भी इस दुआ में शामिल होंगे। आल से मुराद सिर्फ ख़ानदान वाले, आल से मुराद सिर्फ ख़ानदान वाले हैं। आल में अगर ये दूसरा मान लिया जाए तो इस दुआ में हम वाला आल मोहम्मदिन में हम भी शामिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर बेशुमार एहसानात किए। एल और ऐसर आल, आलुल बैत, ये देखें ना, इसका देखें आल, ठीक है। हाँ जी, वो हम तो अहले बैत कह देते हैं ना उर्दू में जिस तरह। तो यहाँ पर क्या होगा? हाँ हाँ जी, उर्दू में तो ऐसे ही होता है, लेकिन ये है कि आलुल बैत, आलुल बैत असल में, ठीक है। तो यहाँ पर देखें जी,
बस अब हमारे बस की बात नहीं कि हम उसको बदला दें, हम क्या बदला दे सकते हैं, तू ही दे। हम क्या कहते हैं, अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह रहमत भेज, आप रहमत भेजो। जिस तरह के उनका दर्जा है, जिस तरह उनका रुतबा है, हमें नहीं पता, आप भेजें। अल्लिम अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह सल्ली, रहमत भेज, अला मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, बाला आल मोहम्मद, और आल पर मोहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लैता, अब यहाँ पर आपने ये देखना है, आगे जाकर आएगा ये कमा सल्लैता, चले ये पहले आ गया है, तो जय सल्लैता, ये आज हम इंशाल्लाह ताला इसको देख लेंगे, इधर आएगा सल्लैता, ठीक है, ठीक है। जिस तरह आपने दरूद भेजा, ठीक है, आपने दरूद भेजा, ये आज हम देख लेंगे इंशाल्लाह ताला, आज यही हमारे टॉपिक है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहुँचा दो मेरी तरफ से, अगरचे कि ये एक सूरा क्यों ना हो, एक आयत क्यों ना, पूरा कुरान क्यों ना हो, एक आयत, ठीक है, बल्लिगुन्नी, एक ही आयत क्यों ना हो। सल्ले अला का तर्जुमा हमने पीछे मैंने आपको थोड़ा सा इशारा दिया था, रहमतों की बारिश, दर्जात की बुलंदी, मेहरबान हो जाना, सब सही है, ठीक है जी। तो इसमें सब सही है जी, ऊपर वाले। आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुराद एक से ज़्यादा हो सकता है जी, आपका ख़ानदान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोसी, इत्तबा करने वाले या मक्का वाले, आपका ख़ानदान ए और सी, ठीक हो गया। कमा, कमा और का दोनों का मतलब होता है जैसे, कमा का मतलब जैसे, सल्लैता वही आ गया लफ्ज़, रहमत भेजी तूने, यानी अल्लाह ताला की बात हो रही है। अला हमने पहले पढ़ा हुआ है, इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, वाह का मतलब और, अला का मतलब पर, और आल का मतलब आल इब्राहीम का मतलब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, यह आसान है आज सारे ही। कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम, जैसे रहमत भेजी तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और आल पर, किसकी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम। का का मतलब भी क्या होता है, जैसे, और कमा का मतलब भी क्या है, जैसे, ठीक है जी। कमा सल्लैता, जैसे, सल्लैता, ये सल्ली अगर होगा तो नमाज पढ़, सल्ले अला होगा तो फिर क्या होगा, रहमत भी, सल्ले ली होगा तो फिर क्या होगा, नमाज पढ़, ले रब्बे का, अपने रब के लिए, लेकिन सल्ले अला होगा तो फिर क्या होगा, पर रहमत भेज। इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम 69 बार जिक्र आया, ये भी अब नोट कर लें बेशक। वाह और अलामनी, पर आल का मतलब आल ही है। तो ये इससे असबाक सीखते हैं, क्या क्या हमें हासिल होते हैं जी। एक मैंने ये हो सकता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसी इमामत दी, ऐसा मकाम दिया कि दुनिया के सब मुसलमान, ईसाई और यहूदी इन्हें नबी मानते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो ईसाई नहीं ना मानते, वो कहते हैं कि जी यहाँ ख़त्म है। तो ऐ अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी कबूलियत अता फरमा कि इस ज़मीन पर रहने वाले तमाम लोग आपकी नबूवत को मान लें। दूसरा मान लीजिए क्या अल्लाह आप नवाजने वाले हैं, इससे पहले आपने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नवाजा है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खूब नवाजिए, खूब अता कीजिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तमाम अंबिया के सरदार हैं। ऐ अल्लाह हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात को फैलाने की तौफीक अता फरमा, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सभी मानने वाले हो जाए, ठीक है। या कल भी हमने पढ़ा था कि शहादत के हिसाब से ये हमारी अब ड्यूटी हो गई है। जी जी है कर। तो उन्होंने इसको यही तर्जुमा कर दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जैसे तुमने नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक भेजते हैं, उन्होंने ये तर्जुमा पेश किया। ठीक है, भेजा है वो पास्ट टेंस में, पास में भेजा, जो उन पे किया वो हम पे भी, हाँ जी हम पे रहे, बहुत जारी नहीं है जी जी क्या अब ये उसूल है और इन्हीं प्रिंसिपल्स के बाद जी। यहाँ पर देखें ना सल्लैता, आज वो आ जाएगा, आज माजी हम पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह, तो वहाँ पर पता चल जाएगा कि भेजी रहमत तूने, ठीक है। कमा सल्लैता, जैसे भेजी रहमत तूने, अला इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, व अला आले इब्राहीम, और आल पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, ठीक है जी।
जो कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा दरूद भेजे, अल्लाह इस पर हाथ खड़ा करेंगे जी। अभी हमने पढ़ा है, हाँ जी बताएं, 10 मरतबा रहमत भेजता है। बहुत अच्छे भाई, दरूद को दिल से पढ़ना हो तो एक से ज़ायद का जवाब है, हाथ खड़ा करेंगे। सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ें, आपकी कुर्बानियों को याद करते हुए पढ़ें, दुआ के अंदाज में पढ़ें, समझ कर पढ़ें। मेरे तो ख्याल में ये सारे हैं, सारे हैं। सीरत से पढ़ेंगे तो ज़ाहिर दिल सीरत, हाँ जी। अच्छा, अब आगे आगे जी, इन्ना और साथ का आ गया है, इन्ना का, इन, हाँ जी, बेशक तू, हमीदुन, ये हम से ही निकला है। क्या मतलब होता है? हमद का मतलब होता है तारीफ़ और शुक्र। तो हमीद क्या होता है? तारीफ़ के काबिल, ठीक है। मजीद क्या है? बुजुर्गी वाला। जद्द अमजद हम कहते हैं, ठीक है, या वालिद माजिद कहा जाता है, तो वो किस लिहाज से? बुजुर्गी के लिहाज से। इन्ना का बेशक तू, ठीक है। हमीदुन तारीफ़ के काबिल है, मजीदुन बुजुर्गी वाला। इन्ना बेशक या यकीनन, कामनी तू, बेशक तू, हमीदुन हम्द तारीफ़ और शुक्र, हमीद तारीफ़ के काबिल। मजीद क्या है जी? बुजुर्गी वाला, जिसको जलाल, अज़मत और बड़ाई, कमाल यानी परफेक्शन के दर्जा पर हासिल हो, तो वो क्या होता है? मजीद, मुकम्मल तौर पर। वालिद माजिद हम अक्सर बोलते हैं, जद्द अमजद, यहाँ जी पाकिस्तान में आपके जद्द अमजद कौन है? कौन आए थे पहले पाकिस्तान में? ये सवाल होता है, ठीक है। वैसे हमारे जद्द अमजद कौन है? तमाम बनी आदम के, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, ठीक है जी। तो ये बोला जाता है जद्द अमजद। अगर हम भूखे हों, इन्ना का हमीद मजीद में हमें क्या सबक मिलता है? और हमारा कोई दोस्त किसी 5 स्टार होटल से पूरा ट्रक लोड करा के भेज दे, तो हम, हमारे अंदर से कैसी तारीफ़ निकल गई। बहुत भूखे हों, कोई काम करके हट्टे हों बहुत ज़्यादा जी, थके हुए भी हों, भूख भी हो, तो कितनी तारीफ़ करेंगे हम उसकी, ठीक है जी। इसलिए ये एक छोटी सी मिसाल है। अल्लाह के लिए तो बेहतरीन मिसालें हैं, यानी ये तारीफ़ या बुजुर्गी बयान करना, ये यानी बहुत ज़्यादा है। वो हम अगर एक दुनियादार अगर हमारा कोई करता है काम, तो उसके लिए हम बड़ी तारीफ़ें करते हैं। तो अल्लाह, ये तो एक छोटी सी मिसाल इधर से उन्होंने दी है, लेकिन अल्लाह के लिए तो बेहतरीन मिसाल है। ऐ अल्लाह, अगर हमें इस्लाम की तालीम ना मिलती तो हम तो अंधेरों में भटक रहे होते। तेरा बहुत बड़ा एहसान है कि तूने ऐसे प्यारे, ज़बरदस्त और बेहतरीन पैगम्बर को भेजा, जिसने हम तक हर बात पहुँचाई। ज़िंदगी का हर शोबा अगर आप देखें, अब आप कुरान का तर्जुमा सीख लेंगे इंशाअल्लाह ताला, आपको पता चलेगा कि छोटी से छोटी बात, मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने वालिदैन को समझाने के लिए उनकी इज़्ज़त का उफ़ का लफ्ज़, कि उफ़ तक ना कहो, यहाँ तक भी है। उफ़ुन का लफ्ज़ है। अगर कोई हाफ़िज़ कुरान हो तो आप भी इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने बेहतरीन ये कलाम पाक में इतनी रहनुमाई की है। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तालीमात से कि दुनिया में हर चीज़, आप अगर किसी भी शोबे में हैं तो आपको उससे क्या मिलेगा? एक उसवा हसना मिलेगा, बेहतरीन नमूना मिलेगा। फैमिली मेम्बर होते हुए आपको पता चलेगा कि हमें कैसे रहना चाहिए। अगर आप टीचर हैं तो कैसे होने चाहिए, अगर आप डॉक्टर हैं तो कैसे होना चाहिए, तालिब इल्म है तो फिर आपको कैसे होना चाहिए। तो ये हर शोबे में हमें बेहतरीन रहनुमाई पहुँचाई गई है, हर चीज़ की तालीम दी। ऐ अल्लाह, तेरा बड़ा आसान है और तू खूब काबिल तारीफ़ है। ऐ अल्लाह, तू मजीद है, यानी जलाल तो अज़मत और बड़ाई में कामिल है, परफेक्ट है। इसलिए सिर्फ तू ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहतरीन अजर दे सकता है, हम तो उसके काबिल ही नहीं। तो इसलिए कहा है कि अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह। उनके रोल को समझने के बाद वो एक मुअल्लिम बनाकर भेजे गए, तो हमें उनका शागिर्द होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये सवाल यह है, निशान है यहाँ पर। क्या वो क़यामत तक के लिए नबी हैं या उनका किरदार बैसियत एक मुअल्लिम के उनकी वफ़ात के बाद ख़त्म हो गया? अब ये देखें ना, सर ने जो बात की है बड़ी बेहतरीन बात की है कि वो सल्लैता जैसे भेजी, लेकिन यहाँ पर क्या है? सल्ले अला, यानी भेज, अब भी भेजी जा रही है। तो ये देखें, तो अब भी उनका किरदार, अब भी ज़िंदगी के किसी शोबे में अगर हमें कोई ज़रूरत पड़ती है तो हम सीरत नबी का मुताला करें, हम ज़िंदगी का हर शोबे में हमें जवाब मिलेगा कि हमें एक बेहतरीन पड़ोसी कैसे होना चाहिए,
ख़ानदान का सरबराह अगर हम हैं तो कैसे होना चाहिए, बिजनेसमैन हो तो कैसे होना चाहिए। तो हर शोबे में हमें इसका यानी मिलती है, उसवा मिलता है आपका, और अल्लाह के अहकामात रोशन हैं। तो दुआ है कि ऐ अल्लाह मदद कर मेरी कि मैं आपका शागिर्द बनूँ, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। एहतिसाब में क्या है, मैं कितना वक्त सर्व करता हूँ कुरान और हदीस को पढ़ने में। यहाँ मैं कहता हूँ मैं तो मसरूफ़ हूँ। अभी कुछ दिनों की बात है, मैं एक ऑफिस में बैठा हुआ तो थोड़ा सा मैंने, क्योंकि अब आदत पड़ गई है, तो वो दोस्त ही थे, तो उनको कहा यार ये 20 घंटे आप दे दें। तो उधर एक और बुज़ुर्ग बैठे थे, वो कहने लगी जी ये तो रिटायरमेंट के बाद करेंगे जी, ये तो अभी जो है बच्चों की रोज़ी कमाएं या इधर लग पड़ेंगे। ठीक है, तो ये यही चीज़ है कि हम ये कहते हैं कि ये तो रिटायरमेंट के बाद, हाँ हमारा प्लान होता है कि ये जी ज़िंदगी कमा लें, रिटायरमेंट के बाद आखिरत के लिए सोच लेंगे, पता नहीं इतना मौका है या नहीं है। एक प्लान क्या है जी, एक मखसूस वक्त कुरान और हदीस को पढ़ने के लिए क्लास शुरू करें। और ये जो आपको होमवर्क्स दिए गए हैं, ये मेरे ख्याल में आधा घंटा भी नहीं बनता अगर हम करें। यही अगर हम काम कर लें तो इंशाअल्लाह ताला हम बहुत जल्द, आज आप देखेंगे इंतहाई आसान तरीके से और बड़ी तेज़ी से आप ग्रामर को सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। तबलीग क्या कोशिश कि हर मुमकिन हद तक इनकी तालीम को दुनिया के तमाम लोगों तक पहुँचाएँ। इन्ना का हमीदुम मजीद, बेशक तू तारीफ़ के काबिल और बुजुर्गी वाला है। इन्नहु हमीदुम मजीद, अब ये देखें ना, इन्ना का वहाँ था। अब ये हमारा टेस्ट है, अब इसीलिए तैयारी मैंने कल भी आपसे अर्ज़ की थी कि अब हमारी तैयारी तकरीबन शुरू हो गई है। इन्नहु, पहले तो हम इसके टुकड़े करेंगे। इन्नहु के कितने टुकड़े हैं जी, कोई बता सकता है? हाथ खड़ा करेंगे। इन्नहु 2 जी, हाँ जी। इन्ना का मतलब कोई और बताए जी। इन्ना कल हमने पढ़ा था, इन का पढ़ा था, इन्ना का पढ़ा था, अन का पढ़ा था, अन्ना का पढ़ा था। तो इन्ना का मतलब क्या है? वो तो ठीक है, आपने सही बताया बेटा। अन का मतलब क्या होता है, अन्ना का क्या होता है? बेशक। तो बेशक हमने कहाँ से सीखा था जी? इन्नल्लाह मस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ठीक है, रेफरेंस भी याद है जी। इन्नहु, हु का इशारा, इन्नहु बेशक वो, हमीदुन अभी हमने पढ़ा है तारीफ़ के काबिल, मजीदुन बुजुर्गी वाला, बेशक वो काबिल तारीफ़ और बुजुर्गी वाला है। ठीक है जी। बारिक का मतलब ये लफ्ज़ से ज़ाहिर है बरकत अता फरमा। ईद मुबारक इसी से निकला है। ठीक है, ईद मुबारक यानी ये खुशी आपको मुबारक हो, बरकत हो इसमें। बारिक का मतलब क्या है जी? बरकत अता फरमा। अलामनी पर, मोहम्मदिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वाह का मतलब, अला का मतलब, आल का मतलब, आली बाकी तफसीलन आपको बता दिया गया। मोहम्मदिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मदिन व अला आले मोहम्मद, ए अल्लाह बरकत अता फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आल पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो इसमें असबाब देखते हैं क्या मिलते हैं जी। दरूद के पहले हिस्से में सलात की दुआ है, सलाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। सलात में बरकत शामिल है। सलात की दुआ करने के बाद जहाँ बरकत की दुआ है, ये इस वजह से है कि दुआ में बार बार अल्फाज, मुख्तलिफ अल्फाज और इबारात में बात को पेश किया जाता है। बार बार हम दोहराते हैं, या अल्लाह हमें ये दे दे, या अल्लाह हमें 3-3 दफ़ा, कई दफ़ा मेरे तो ये एक रूटीन है कि 3-3 दफ़ा कम अज़ कम मैं दुआ करता हूँ जी। ठीक है जी। अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों को याद कीजिए और उनके लिए दिल से बरकत की दुआ कीजिए। ठीक है। बरकत के मानी खूबी, भलाई और नेमतों का अता होना, हमेशा रहना और उसमें बराबर इजाफा और तरक्की भी होना। बरकत ऐसी ही होती है ना, जैसे यानी उसमें हमेशा रहे और उसमें इजाफा भी होता रहे। अमाल में बरकत का मतलब है कि इनकी कबूलियत, सबसे पहली चीज़ क्या है? अमाल में कबूलियत और उनका बेहतरीन बदला मिलना। औलाद में बरकत यानी औलाद का कई नस्लों तक बाकी रहना और फैलना और बढ़ना है।
आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरकत दे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को और आपके तरीके पर चलने वालों को बरकत दे, यानी कि उनकी नस्लों में भी बरकत डाल दे। अल्लिम अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा ऐ अल्लाह बारिक अला मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला आले मुहम्मद, और आल पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बस फिर ये वही चीज़ें दोबारा आ रही हैं। कमा का मतलब हमने पहले पढ़ लिया है, कैसे, जैसे। का का मतलब भी क्या है? का जैसे, कमा का मतलब भी जैसे, ठीक है। बारकता, ये वही सल्लह था जिस तरह था, आज इंशाअल्लाह ताला ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बारकता, बारकता का क्या है जी? इधर इशारा होगा, यानी बारकता बरकत अत्ता की तूने, यानी अल्लाह ताला ने, अला इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, वाला आल, और आल पर, किसकी? इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम, जैसे बरकत अता की तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और आल पर, किसकी? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। का कमा जैसे, बरकत अता की, फालता, ये आज हमने पढ़ना है, पहला यही है, इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे। फालता यानी तूने किया या आपने किया, हम इज़्ज़त की खातिर आप कहेंगे, लेकिन उंगली का इशारा बताएगा कि ये वाहिद है ये में। तो जिस तरह फालता पढ़ेंगे तो बारकता क्या मतलब? बरकत अता की तूने, सल्ले या सल्लैता, रहमतों की बारिश और मेहरबानी, नाम और दर्जात की बुलंदी। ये आप ज़हन में रखें, ये क्विज़ में आ सकता है। बारिक या बारकता, बारिक का मतलब क्या होगा? बरकत अता कर, ठीक है जी। और बारकता, हाँ जैसे की, ठीक है। खूबी, भलाई, नेमतों का मिलना, हमेशा रहना, बढ़ते रहना, ठीक है। अलामनी पर, इब्राहिम का मतलब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अला इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। वाह का मतलब और, अला का मतलब पर, आल का मतलब आल, ठीक है जी। आल में अब मैं एक सवाल करता हूँ, किस तरह आपको याद है या नहीं। आल में कौन कौन शामिल हैं जी? ख़ानदान वाले, औलाद और अज़वाजुल मुतहरात, और दूसरे कौन जी? पैरवी करने वाले, ठीक है जी। तो आल में वो भी शामिल है। तो अला इब्राहीम, आले इब्राहीम, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल पर। कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसी इमामत दी, जैसा मकाम दिया दुनिया के सब मुसलमान, ईसाई, यहूदी ने मानते हैं। तो ए अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ऐसी कबूलियत अता फरमा कि ज़मीन पर रहने वाले तमाम लोग आपकी नबूवत को मान लें। दूसरा मानी यह है कि अल्लाह आप नवाजने वाले हैं, इससे पहले आपने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नवाजा, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी खूब नवाजिए, खूब बता कीजिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सारे अम्बिया के सरदार हैं, हमने पहले भी ये देख चुके हैं। तो तसव्वुर एहसास के साथ ही कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम, कमा जैसे, बारकता बरकत अता की तूने अला इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, व अला आले इब्राहीम, और आल पर किसकी? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, ठीक है। इसकी तफसील आप ऊपर गुजर चुकी है ना, का हमीद मजीद, वो पहले वाले भी हमने दोहरा दी थी। तो यहाँ भी तसव्वुर एहसास के बाद चेक भी किया जा चुका है। बारकता का मतलब क्या है? हाथ खड़ा करेंगे। बारकता, कमा नहीं है साथ, सिर्फ बारकता। कमा होता तो फिर जैसे था, बारकता। अब ये आपने इसमें करना है, बार आपने बरकतें भेजी, ठीक है जी, ठीक हो गए, बहुत अच्छे डॉक्टर साहब। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरूद पढ़ने के साथ एक से ज़्यादा जवाब है, आपसे मोहब्बत भी रखनी चाहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को फैलाना भी चाहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा भी करनी चाहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत भी पढ़नी चाहिए। तो ये सारे के सारे जवाब आएंगे जी। दरूद के आखिर में अल्लाह की सिफ़त यानी मजीद ये बताती है कि वो बहुत मेहरबान है, वो काबिल तारीफ़ है, वो अज़मत वाला है, इसलिए ज़बरदस्त अजर दे सकता है। कोई जवाब सही नहीं है, डी कोई भी सही नहीं है। अज़मत वाला है मजीद, मैं मजीद का क्या मतलब पढ़ा था? अज़मत वाला, ठीक है जी। बुजुर्गी था ना, लेकिन उसकी तफसील में मैंने आपको कहा था कि ये अल्फाज आपने ज़हन में रखने हैं, ठीक है जी।
तो ये सी होगा। शाबाश। तो अब हम ना ये दुआ है दरूद के बाद की दुआ, तो अब जो आखिर में हमने तो पढ़ी थी, जब आखिर में आप पढ़ेंगे तो ये आपको ज़्यादा मज़ा देगी, लेकिन अभी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रब्बी, मेरे रब, इजअलनी, ये 2 टुकड़े हैं, अभी आज ही हम इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे, लेकिन ये फेल चूँकि अमर है तो आगे जाएगा। इजअलनी, बना दे मुझे, मुकीम, कायम करने वाला, अस्सला, नमाज, वाह का मतलब, और मिन मैनी से, ज़ुर्रियती, ज़ुर्रियत आम इस्तेमाल होता है औलाद में से, मेरी औलाद में से। रब्बना, ए हमारे रब, अगर होता रब्बना, रब्बना होता तो फिर क्या मतलब हमारा रब या हम सब का रब, ठीक हो गया जनाब। तो ये जब रब्बना आएगा तो ये आ जाएगा, हर्फ निदा साथ लग जाएगा, ए हमारे रब। ये फ़र्क ज़हन में रखना है कि रब्बना होगा तो हमारे रब, तो ये क्या होगा, ए हमारे रब। वामनी, और तकब्बल, कबूल फरमा, दुआई, मेरी दुआ, रब्बना इग़फिरली, बख्श दे मुझे, ही का, वाले वालिदैया, और मेरे वालिदैन को, वलिल मोमिनीना, वाह और ली बनी ली होता है, अल मोमिनीन, मोमिनीन जमा मोमिनों की, और मोमिनीन को, यौमा, दिन, यकूमो, जब कायम होगा, ठीक है, अल हिसाब, हिसाब, ठीक है। रब्बी जालनी मुकीम अस्सलात, ऐ मेरे रब बना दे मुझे नमाज को कायम करने वाला, व मिन ज़ुर्रियती, और मेरी औलाद को भी या औलाद में से भी, रब्बना, ऐ हमारे रब, व तकब्बल, और कबूल कर, दुआई, मेरी दुआ, रब्बना, ऐ हमारे रब, इग़फिरली, बख्श दे मुझे, वाले वालिदैया, और मेरे वालिदैन को, वलिल मोमिनीना, और मोमिनीन को, यौम यकुमुल हिसाब, किस दिन, जिस दिन कायम होगा अल हिसाब, यानी हिसाब। ये ठीक है, क्लियर होगी जी। अच्छा, अब सना आगे आ गई है जी, ये भी साथ आएगी। सुबहाना का, सुबहान हमने पढ़ा हुआ है, का मतलब, का इशारा किधर हो गया, हु, होम, का, सुबहाना, तुम, पाक है तू। अल्लाहुम्मा अभी पढ़ा है हमने। वा बिहम्दी का, वाह मनी और बी मनी से, यहाँ लिए हो जाएगा। हम्द क्या मतलब, तारीफ़, का मतलब आपके लिए, वाह बिहम्दी का, और तारीफ़ है तेरे लिए। वाह मनी, तबारका, और बरकत वाला है, यानी कौन, तू। इस इस्म का मतलब नाम, का मनी तेरा, तेरा नाम। व ताला, आला, आला, आली, बुलंदो बाला। जद्दू का, ये अभी आया है मजीद, तो जद का मतलब क्या होता है, अजदाद, जद, जद अमजद, किसमें इसमें क्या होता है, बुजुर्गी। जद्दू का, तेरी बुजुर्गी। वामनी और लामनी, नहीं। इला का मतलब माबूद, और नहीं कोई माबूद। गैरू का, गैर का मतलब होता है ना भी होता है और सिवाय भी होता है। गैरू का, तेरे सिवा। सुबहाना कल्लाहुम्मा व बिहम्दि का, पाक है तू है अल्लाह और तारीफ़ है तेरे लिए। व तबारक अस्मो का, और बरकत वाला है तेरा नाम। व ताला जद्दो का, और बुलंदो बरतर है तेरी बुजुर्गी। वला इलाहा गैरुक, और नहीं कोई माबूद सिवाय तेरे। ठीक है जी। सुबहाना ये सना है जी, पाक है तू अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, व बिहम्दि का, और तारीफ़ है तेरे लिए। सना का मतलब क्या होता है, हम्द यानी अल्लाह की खूबियाँ बयान करना। तस्बीह का मतलब क्या है, नकाइस की नफ़ी। सुबहान का मतलब तस्बीह यही होती है ना, तस्बीह और तहलील। ठीक है, तस्बीह क्या है, सुबहान अल्लाह है, सुबहान अल्लाह है, सुबहान अल्लाह। तहलील क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है, सुबहान जो क्या है, पाक। का मतलब तू, सुबहाना का पाक है तू। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, वा बी हमदी का, और बी मनी साथ हम तेरी, हम तारीफ़, का मनी तेरी।
व बिहम्दिका, और तारीफ़ है किसके लिए? तेरे लिए। वाह मनी और बी मनी साथ, हमदी तारीफ़, का मनी तेरी। हम क्या क्या है? तमाम तारीफ़ें और शुक्र। व तबारका, और बरकत वाला है, मुबारक है, बरकत, तबर्रुक। तबारका में मौजूद काफ इसमें ज़मीर नहीं बल्कि ये फ़ेल का हिस्सा है। जिस तरह अल्लाहुम्मा में वो हम जो है वो नहीं है, ज़मीर नहीं है, इसी तरह तबारका ये आपने ये नहीं समझना कि ये तेरा, ठीक है, बरकत वाला इस्म, नाम, कामनी तेरा, वामनी और ताला बुलंदो बाला यानी आलिशान, जद्दू का बुजुर्गी है तेरी, जद्द अमजद आबा अजदाद, वामनी और लामनी नहीं, लामनी कोई मबूद और नहीं कोई महबूद। अब हम देते हैं जी ब्रेक, पानी